पति का थप्पड़। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं। पढ़ाई तुमने की नहीं, मेरे बिना तुम हो ही क्या। प्रभात ने श्वेता से कहा। श्वेता रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 5 साल का बेटा माँ के सूट को जकड़कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे प्रभात के इस रूप को देखकर सहम गए। माँ के आंचल से उतरने को तैयार नहीं थे। श्वेता ने बच्चों को रसोई में बिठाया और खाना बनाने लगी। ये पहली बार नहीं था जब प्रभात ने शराब पीकर श्वेता पर हाथ उठाया था। हर दूसरे हफ्ते की यही कहानी थी। श्वेता के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में ही बेटी की शादी करवा दी। श्वेता के पिता रिटायर हो चुके थे। श्वेता की 2 बहनें और थीं, इसलिए श्वेता का रिश्ता तो करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो। श्वेता ने अपने पापा को कभी प्रभात के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 2 दिन बाद श्वेता के चाचा जी शहर किसी काम से गए तो श्वेता के घर भी चले गए। श्वेता चाचा जी को देखकर अपने निशान छुपा रही थी। इतने में श्वेता के बेटे ने बोल दिया, मम्मा दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। चाचा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं क्योंकि प्रभात वहीं बैठा था। चाचा जी के जाने के बाद प्रभात बेटे को मारने लगा। श्वेता ने बीच बचाव करके उसे बचाया। माफ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। प्रभात ने श्वेता और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रोते रहे और दोनों बेटियां अंदर। प्रभात तो फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। श्वेता के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। बच्चियां रो रही थीं। बच्चियां रोकर बेसुध पड़ी थीं। प्रभात नशे में धुत पड़ा था। श्वेता अपनी बेबसी पर रोई नहीं। उसने पानी की बाल्टी लेकर प्रभात के ऊपर डाल दी। वो तिलमिलाकर उठा और श्वेता को मारने दौड़ा। श्वेता में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए तो खून तक भी कर सकती है। श्वेता ने उसे धक्का दिया, अपनी बेटियों को संभाला, दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। प्रभात अब भी नशे में था। नशे में वही रट शुरू, मेरे बिना तुम हो क्या, भूखे मरोगे। श्वेता चिल्लाई, भूखे मर जाएं सह लूंगी, तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगी। प्रभात के उठने से पहले ही श्वेता बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। चाचा जी तो पहले ही श्वेता के हाल बता चुके थे। वो अपने पिताजी के गले मिलकर खूब रोई। श्वेता के पिताजी, बेटा मुझे माफ़ कर दे, कितने सालों से सह रही हो ये सब, बस अब और नहीं। मैं गरीब ज़रूर हूँ पर अपनी बेटी को यूं रोज़ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्रभात सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज़ नहीं आ रही तो पता चला बच्चे और श्वेता नहीं हैं। श्वेता के घर पहुंचकर दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरी जैसी मुझे बहुत मिलेंगी, तू मेरे बिना है ही क्या। श्वेता ने पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। प्रभात चला गया। तिलमिलाता हुआ, श्वेता, माँ अब नहीं जाऊंगी मैं, मेरे बच्चों को मार देगा वो। माँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को कुछ खिलाओ, फिर सोचते हैं कुछ। श्वेता की छोटी बहन भी आ गई अपने पति के साथ और दीदी की ये हालत उससे देखी नहीं गई। श्वेता की बहन, दीदी तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, हम बहनों के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर बलिदान किया हमारे लिए, मैं छोड़ूंगी नहीं उस प्रभात को। श्वेता की बहन और उसके पति ने विमेन कोर्ट में केस डाला और प्रभात मजबूर हो गया बच्चों का खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वो खाने तक का मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई काम वाली काम करने को तैयार नहीं हुई। कोई 1-2 आई तो प्रभात की शराब की आदत का सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। श्वेता उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लग गई। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो प्रभात ने कहा, ज़्यादा इतराओ मत, अब भी तुम मेरे बिना कुछ नहीं, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती हो। श्वेता को यह बात बहुत चुभी और उसने उन पैसों को खर्च न करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे श्वेता ने अपना बुटीक खोला। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह पलने लगे। एक दिन प्रभात आया, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी। मेरा लीवर फेल हो चुका है
लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे तक नहीं हैं मेरे पास। श्वेता, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। प्रभात, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र को प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई है तुम्हारे बिना। कोई भी एक कप चाय तक भी नहीं पिलाता मुझे। और ये लीवर फेलियर, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये जान भी बच पाएगी कि नहीं। मरने से पहले माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बच्चों को देखने आया हूँ। श्वेता, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। ये पकड़ो चेक। तुम्हारा कोई पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्रभात, चेक? कैसे तुमने संभाला बच्चों को? श्वेता, तुम्हें इनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए अब। तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए मैं क्या हूँ तुम्हारे बिना। औरत अपना सब छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो यह है कि आदमी कुछ नहीं औरत के बिना। अब तुम ये पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। श्वेता, पापा इसको बाहर तक ज़रूर छोड़ाएं। प्रभात, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो पश्चाताप भी करूँगा, पर अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा। पिताजी, तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया। ये ज़िंदगी उसका एहसान है तुम पर। प्रभात ने चेक उठाया और चला गया। हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी पहियों की तरह हैं, जो साथ चलें तो गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। एक पहिया कभी दूसरे पहिए से नहीं कह सकता, मेरे बिना तुम हो ही क्या। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।